नमस्कार और स्वागत है आपके अपने YouTube ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पावरफुल बुक जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे दुनिया के शक्तिशाली लोग रणनीति, चतुराई और चालाकी से सत्ता प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं और दूसरों को अपने प्रभाव में लेते हैं। इस वीडियो में हमने इस किताब को बहुत ही सरल और सीधी भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा मत चमको। अगर आप अपने सुपेरियर से ज़्यादा समझदार या काबिल दिखते हो तो वो आपको अपना खतरा समझेगा। अपने मालिक को हमेशा सबसे ज़्यादा काबिल महसूस कराओ। उसकी छाया में रहकर आप अपनी जगह बना सकते हैं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमल्स। दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। कभी कभी दोस्त जलन की वजह से धोखा देते हैं, लेकिन दुश्मन अगर वश में आ जाए तो सबसे वफादार साथी बन सकता है। पावर में भावना नहीं, समझदारी चलती है। दुश्मनों को भी दोस्त बनाना एक कला है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे कभी उजागर मत करो। जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो वो आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। अपने असली मकसद को छुपा कर रखो। लोगों को भ्रम में रखो, तभी आप कंट्रोल में रहोगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। कम बोलने वाला व्यक्ति गंभीर, समझदार और रहस्यमय लगता है। ज़्यादा बोलने से आपका असर कम हो जाता है। शब्दों को माप कर बोलो, खामोशी भी एक ताकत होती है। लॉ नंबर 5, रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग, गार्ड इट विथ योर लाइफ। प्रतिष्ठा सबसे कीमती संपत्ति है, इसकी रक्षा जान से भी ज़्यादा करो। अगर आपकी छवि बिगड़ गई तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे। अपना नाम साफ रखो, दूसरों की छवि पर बार करने से मत चूको। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। ध्यान आकर्षित करना सीखो, चाहे जो करना पड़े। अगर लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे तो आप गेम से बाहर हो। कुछ अलग करो, खास बनो, ताकि लोग तुम्हारे बारे में बात करें। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। अगर आप हर चीज़ खुद करोगे तो थक जाओगे। दूसरों की मेहनत को अपनी पहचान में बदलना एक कला है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने वाले से काम लो, खुद को चेहरे के रूप में पेश करो। लॉ नंबर 8, मेक पीपल कम टू यू, यूज बाइट इफ़ नीडेड। लोगों को अपनी तरफ लाओ, ज़रूरत हो तो लालच दो। जो खींचता है वो नियंत्रण करता है। अगर आप दौड़ते हो तो आप कमज़ोर दिखते हो। लोगों को अपनी शर्तों पर बुलाओ, तभी पावर तुम्हारे पास रहेगा। लॉ नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट। तर्क से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। बहस में जीत कर भी आप दिल हार सकते हो। एक्शन हमेशा शब्दों से ज़्यादा असर करता है। बोलने से नहीं, करके दिखाओ, लोग खुद मान जाएंगे। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहो। नकारात्मकता एक बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास और सफलता को चूस लेते हैं। सकारात्मक, ऊर्जावान और विजयी सोच वालों के साथ रहो। नेगेटिविटी से बचो, जैसे जहर से बचते हो। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। अगर लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते तो तुम हमेशा नियंत्रण में रहोगे। डिपेंडेंसी पावर को सुरक्षित बनाती है। खुद को इतना ज़रूरी बना दो कि लोग तुम्हारे बिना कमज़ोर महसूस करें, फिर वो कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसार्म योर विक्टिम। चुनिंदा ईमानदारी का इस्तेमाल करके सामने वाले को निष्क्रिय करो। कभी कभी एक छोटा सा ईमानदार इशारा भी सामने वाले का भरोसा जीत लेता है और फिर आप उसका भरोसा तोड़ सकते हैं बिना शक के। सही समय पर ईमानदारी दिखाओ, एक चाल के रूप में। इससे दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझेगा, लेकिन असली ताकत तुम्हारे पास रहेगी। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। किसी से मदद मांगते वक्त उनके खुद के फ़ायदे की बात करो।
लोग अपने स्वार्थ से चलते हैं, न कि आपकी भावनाओं से। अगर आप उनका फ़ायदा दिखाओगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। मेरी मदद करो कहने के बजाय अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें यह फ़ायदा होगा, ऐसा कहोगे तो वो ज़रूर करेंगे। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनकर रहो लेकिन अंदर से जासूसी करो। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सामने वाले से जानकारी निकालने के लिए पहले दोस्ती करो, फिर मुखौटा पहनाओ। लोग क्या सोच रहे हैं जानने के लिए उसके करीब जाओ और चुपचाप सब जान लो। लॉ नंबर 15, क्रश यूर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। अगर तुम किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ते हो तो वो फिर से ताकतवर बनकर लौटेगा। कृपा दिखाना कमज़ोरी मानी जाती है। या तो उससे बदल दो या मिटा दो। बीच का रास्ता तुम्हारे लिए खतरा है। लॉ नंबर 16, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी दूर रहो ताकि लोग तुम्हारी कद्र करें। जब आप हर समय अवेलेबल हो तो लोग आपकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन जब आप रेयर बन जाते हो तो आप स्पेशल बन जाते हो। कभी कभी गायब हो जाना भी पावर मूव होता है। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट प्रिडिक्टेबिलिटी। लोगों को अनिश्चितता में रखो, खुद को कभी भी पूरी तरह समझने मत दो। जब लोग नहीं जानते कि आप अगला कदम क्या उठाओगे तो वो सतर्क रहते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें डिफेंसलेस बना देती है। एक जैसा प्रिडिक्टेबल मत बनो, तभी लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। लॉ नंबर 18, डोंट बिल्ड फ्रॉस्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। किले बनाकर खुद को मत छुपाओ। जो लोग खुद को सबसे अलग रखते हैं वो ताकतवर नहीं बनते, वो कमज़ोर हो जाते। पावर लोगों से आती है, दूर रहकर नहीं। नेटवर्क बनाओ, कनेक्शन रखो। जितना ज़्यादा जुड़े रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। किससे सामना हो रहा है उसे पहचानो, गलत आदमी को नाराज़ मत करो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग चोट सहते हैं लेकिन कुछ लोग बदला लेते हैं, और ख़तरनाक तरीके से। हर किसी के साथ एक जैसी चाल मत रखो। पहले जानो फिर कदम बढ़ाओ। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक के प्रति पूरी तरह वफादार मत बनो। जो न्यूट्रल रहता है वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। एक पक्ष में जाने से आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। खुद को कभी पूरी तरह किसी एजेंडा या व्यक्ति से मत बांधो, तभी आप गेम में बने रहोगे।